नमस्कार। अगर आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह समझना हो तो ये वाली वीडियो देखो। अच्छा, माया को प्रकृति भी बोला जाता है क्योंकि ईश्वर की माया या एनर्जी से ही कृति या क्रिएशन होती है या ब्रह्मांड बनता है, और फिर समय के साथ जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो वो वापस अपने मूल रूप यानी कि माया या एनर्जी में बदल जाता है। और ईश्वर या ईश्वर की माया हर जगह है और इसी माया से ब्रह्मांड बनता है। और जब भी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत होती है तो ये भी एक तरह का कर्म होता है, और फिर इसी कर्म के कर्म फल के रूप में बाकी की सारी क्रिएशन या उत्पत्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मांड के बनने को हम कर्म सिद्धांत के हिसाब से भी समझ सकते हैं। और इसीलिए अब बात होगी एक और सनातन सत्य की, यानी कि कर्म सिद्धांत की। और कर्म सिद्धांत का मतलब होता है कि जब भी कोई कर्म होगा तो उस कर्म का कर्मफल जरूर होगा, और ये कर्मफल किसी निश्चित समय से नहीं बंधा होगा। मतलब अगर कोई कर्म हुआ है या किसी ने कोई कर्म किया है तो उसका कर्मफल भी होगा ही, फिर चाहे वो तुरंत हो या बाद में हो। वैसे कर्म सिद्धांत में कर्म का मतलब होता है क्रिया या एक्शन, और कर्म फल का मतलब होता है प्रतिक्रिया या रिएक्शन। और अगर कर्म सिद्धांत को आसान भाषा में समझना हो तो कर्म और कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अच्छा या सही कर्म और इसका अच्छा या सही कर्म फल। दूसरा, बुरा या गलत कर्म और इसका बुरा या गलत कर्म फल। और तीसरा, निष्काम कर्म और इसका निष्काम कर्म फल। वैसे अच्छे या बुरे कर्म हम इंसानों से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों के पीछे कारण तो होता है लेकिन हमारी इच्छा और निर्णय भी होता है। और इनके अलावा जो निष्काम कर्म होते हैं तो उनमें से ज्यादातर निष्काम कर्म ईश्वर या ईश्वर की माया से जुड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे निष्काम कर्म के पीछे भी कारण यानी कि ईश्वर तो होता है लेकिन ईश्वर की इच्छा और निर्णय नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मांड का बनना और जीवों का अस्तित्व में आना। और अच्छे या बुरे कर्मों का कर्मफल अच्छा या बुरा होगा, लेकिन निष्काम कर्मों का कर्मफल अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि उस कर्मफल को हम विधि का विधान बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इंसान निष्काम कर्मों के कर्मफल को जज करेंगे तो वो कर्मफल हमको अच्छे या बुरे लग सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत के रूप में निष्काम कर्म हुआ था, और फिर इसके कर्मफल के हिसाब से ही ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। फिर समय के साथ पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर जीव बने। फिर बाद में इवोल्यूशन के साथ डायनासोर अस्तित्व में आए, और फिर बाद में आसमान से एक एस्टेरॉइड या उल्कापिंड गिरा जिसके कारण डायनासोर मारे गए। और ये सब उसी निष्काम कर्म का कर्मफल था, यानी कि विधि का विधान था। लेकिन क्योंकि डायनासोर मारे गए तो वो कर्मफल हमको बुरा लग सकता है, लेकिन डायनासोर का मरना भी अपने आप में एक निष्काम कर्म था, जिसके कर्मफल के रूप में आज हम इंसान के रूप में मौजूद हैं। यानी कि अगर डायनासोर नहीं मरते तो शायद आज हम लोग भी नहीं होते। इसीलिए अब वो कर्मफल हमको अच्छा भी लग सकता है। और इसीलिए मैंने बोला था कि अगर निष्काम कर्मफल को हम जज करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में होने वाले ज्यादातर कर्म निष्काम कर्म ही होते हैं, क्योंकि इनके होने के पीछे कारण तो होता है लेकिन कोई इच्छा या निर्णय नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मांड का बनना, हर तरह के जीवों का अस्तित्व में आना, जीवात्मा का पुनर्जन्म होना, या फिर पृथ्वी का घूमना, सूर्य का गर्म और चमकदार होना, आसमान से उल्कापिंड का गिरना, भूकंप या सुनामी का आना, या फिर हमारे शरीर में दिल का धड़कना, किडनी के द्वारा खून की सफाई होना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं बात करूंगा इंसानों के जीवन में कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है इसके बारे में। तो इंसानों के द्वारा किए गए ज्यादातर कर्मों का फल भोग योनि के माध्यम से मिलता है, लेकिन बहुत से कर्मों का फल इंसान के रूप में यानी कि कर्म योनि के माध्यम से भी मिलता है, और कर्म फल के हिसाब से ही पुनर्जन्म भी होता है। इसके अलावा केवल कार्य ही कर्म नहीं होता, बल्कि हमारे विचार, हमारे द्वारा कहे गए शब्द, ये भी कर्म सिद्धांत में आते हैं, यानी कि कर्म होते हैं और इनका भी कर्म फल बनता ही है। और किस कर्म का क्या फल होगा ये हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बस अपने कर्मों को तय कर सकते हैं। और यही बात भागवत गीता के इस श्लोक में भी कही गई है कि हमें बस कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं होता है। वैसे कई लोग इस श्लोक को ये कहकर प्रचारित करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो ये कहना ठीक नहीं है, और ये बात श्लोक में भी नहीं लिखी है, क्योंकि कोई भी कर्म बिना चिंता के और बिना सोचे नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उस कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं होता है। इसीलिए हमको हर कर्म करने से पहले चिंता करनी ही चाहिए और सोचना भी चाहिए। और इस श्लोक में यह भी बोला गया है कि हमें खुद को किसी भी कर्म फल का इकलौता कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत की लेकिन फायदा किसी और को हो गया और हमको नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि हमने ही कुछ कमी छोड़ दी थी, बल्कि जिस व्यक्ति का फायदा हुआ है हो सकता है उसने हमसे ज्यादा मेहनत की हो। इसीलिए कर्म फल में कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। और इस श्लोक में यह भी बोला गया है कि कर्म फल के बारे में सोचकर कर्म ना करने की आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कर्म तो करने ही होंगे। अच्छा, हमारे द्वारा अगर कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल हमको इसी जीवन में तुरंत भी मिल सकता है, या इसी जीवन में बाद में भी मिल सकता है, या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसीलिए कर्म और कर्म फल को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। पहला, ऐसे कर्म जो हमारे पिछले जन्मों से हमारी जीवात्मा में इकट्ठा होते हुए आ रहे हैं, यानी कि पिछले जन्मों के ऐसे कर्म जिनका कर्म फल हमको पिछले जन्मों में नहीं मिल पाया था। और दूसरा, ऐसे कर्म चाहे वो पिछले जन्मों के बचे हुए कर्म हो या फिर अभी वाले जन्म के ऐसे कर्म हो जिनका कर्म फल हमको या तो अभी वाले जीवन में मिल चुका है या अभी मिल रहा है। और तीसरा, ऐसे कर्म चाहे वो पिछले जन्मों के बचे हुए कर्म हो या फिर अभी वाले जन्म के ऐसे कर्म हो जिनका कर्म फल हमको या तो अभी वाले जीवन में बाद में मिलेगा या फिर अगले जन्मों में जाके मिलेगा। लेकिन हाँ, भले ही पिछले जन्म के कर्मों का कर्म फल हमको अभी वाले जीवन में मिलेगा, लेकिन अभी वाले जीवन में भी हम नए कर्म करने के लिए फ्री होते हैं, यानी कि हम नए कर्म करने के लिए आजाद होते हैं। अच्छा, पिछले जन्म या अभी वाले जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण हमको दुख मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन ये दुख हमको कब और कैसे मिलेगा ये बात अलग है, क्योंकि हम अपनी फ्री विल या अभी वाले जीवन में नए कर्म करके भी उस मिलने वाले दुख के कारण को बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन कर्मों के कर्म फल से जो दुख हमको मिलने वाला था वो अब खत्म हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जो दुख हमको मिलने वाला था उसके मिलने का तरीका और समय ये हमारे अभी वाले जीवन के कर्मों के कारण बदल जाएगा। और अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल दूं तो मान लो कि हम किसी गरीब घर में पैदा हुए, तो ये एक कर्मफल हो सकता है, क्योंकि अगर हम पता करना चाहें कि हम गरीब घर में ही पैदा क्यों हुए तो ये हम पता नहीं कर सकते। और कर्म सिद्धांत की वजह से ही हमारी जीवात्मा को ये गरीब घर मिला। और फिर हम चाहें तो अपने इस जन्म में नए कर्म करके या मेहनत करके अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, या फिर कुछ ना करके हम भी हमेशा के लिए गरीब बने रह सकते हैं और दुखों को भोग सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये भी है कि आज से लगभग 100-200 साल पहले या और भी पहले, जब मेडिकल साइंस विकसित नहीं हुई थी, तो लोग युद्ध में लगी चोटों के कारण या फिर और भी अलग अलग तरह की चोटों के कारण या अलग अलग बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में और कम उम्र में भी मर जाते थे। तो अगर उस समय के लोग कर्म सिद्धांत के बारे में सोचते तो वो यही सोचते कि जो हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों के कारण हो रहा है। और अगर वो लोग या उनके बाद के लोग अपनी फ्री विल का उपयोग करके अपने जीवन में नए कर्म नहीं करते, यानी कि मेडिकल साइंस को विकसित नहीं करते, तो फिर आज भी परिस्थिति वैसी ही रहती। लेकिन क्योंकि फ्री विल और नए कर्मों की वजह से मेडिकल साइंस विकसित हुई, जिसकी वजह से आज के लोग पहले वाले लोगों से लंबा जीने लगे हैं, या फिर आज जो खतरनाक से खतरनाक चोट लगती है तो वो भी ठीक हो जाती है। और वैसी चोटों के ठीक होने की वजह से लोगों की जान भी बचती है। तो एक तरह से पुराने लोग जिस तरह कर्म सिद्धांत को मानते थे, यानी कि बीमारी या चोटों के कारण लोगों की मौत होना भी कर्म सिद्धांत की वजह से ही था। लेकिन आज के समय में लोग लंबा भी जी रहे हैं और चोटों और बीमारियों के बावजूद बच भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के लोगों ने कर्म सिद्धांत पर काबू पा लिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो पुराने समय के लोग ऐसा सोचते थे तो वो सोच गलत थी, यानी कि कर्म सिद्धांत ऐसे काम नहीं करता है। और इसका मतलब ये भी है कि हर परिस्थिति को कर्म सिद्धांत से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई परिस्थिति सच में कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है तो फिर वो समय के साथ बदलेगी नहीं। और अगर फिर भी किसी परिस्थिति को कर्म सिद्धांत से जोड़ना ही है, तब भी हम अपने अभी वाले जीवन में नए कर्म करने के लिए आजाद हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी पुराने कर्म का फल हमको मिलना ही होगा तो वो मिलेगा ही। लेकिन हाँ, हम अपने नए कर्मों के द्वारा जो हमको फल मिलने वाला था उसका समय और तरीका बदल सकते हैं। और मैंने जो थोड़ी देर पहले भागवत गीता का श्लोक बताया था, तो उसमें भी यही बोला गया है कि कर्म फल के बारे में सोचकर कर्म ना करने वाले विचार
गलत हैं, क्योंकि केवल कर्मों पर ही हमारा अधिकार है, फलों पर नहीं। अच्छा, भविष्य में भी जब मेडिकल साइंस और विकसित होगी तो फिर लोग 150 या 200 सालों तक भी जिएंगे। और यही नहीं, आज भी और भविष्य में भी बहुत सी ऐसी वंशानुगत बीमारी होती हैं जो दादा दादी से माता पिता में और माता पिता से बच्चों में जाती हैं। तो कर्म सिद्धांत से जोड़ने वाले लोग इन बीमारियों को भी हमेशा ही कर्म फल मानेंगे। लेकिन आज भी और भविष्य में भी इंसानों के द्वारा लगातार नए कर्म करने की वजह से मेडिकल साइंस और विकसित हो रही है या आगे भी होगी। और मेडिकल साइंस की वजह से ही ऐसे बच्चों के पैदा होने से पहले ही उन बीमारियों को खत्म किया जा सकेगा। और ये सब कर पाने का मतलब भी ये नहीं होगा कि लोगों ने कर्म सिद्धांत पर काबू पा लिया, बल्कि यहाँ भी हम अपने अभी वाले और नए कर्मों से परिस्थिति को बदल सकेंगे। यानी कि जो कर्म फल या दुख हमको मिलने वाला था, हमारे द्वारा उसका तरीका और समय बदल दिया जाएगा। और अगर कर्म फल फिर भी मिलना होगा तो हो सकता है कि जो कर्म फल मिलने वाला था तो वो अब भोग योनि के माध्यम से मिले, यानी कि भोग योनि के रूप में जन्म लेने के बाद मिले। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या हम ये जान सकते हैं कि कौन सा दुख या कर्म फल पुराने कर्मों की वजह से है और कौन सा नहीं। तो देखो, सबसे पहले आप ये बात ठीक से समझ लो कि किसी परिस्थिति को पुराने कर्मों से जोड़ने की जगह केवल सुख और दुख को ही पुराने कर्मों से जोड़ना चाहिए। यानी कि अगर हमको दुख मिला तो ये पुराने वाले बुरे कर्मों का फल होगा, और अगर हमको सुख मिला तो ये पुराने वाले अच्छे कर्मों का फल होगा। और फिर कोई भी परिस्थिति जो हमको कर्म फल लगती है, तो अगर हम उस परिस्थिति के कारण का पता लगा सकते हैं तो उस परिस्थिति को पुराने कर्मों से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हमको कारण पता लग जाएगा तो वो कारण ही अपने आप में उस परिस्थिति का कर्म बन जाएगा, जिसकी वजह से हमको वो परिस्थिति झेलनी पड़ी। और फिर हम उस कारण को या कारण के प्रभाव को अपने जीवन में नए कर्म करके बदल भी सकते हैं, और इससे वो परिस्थिति भी बदल जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए, हमको अगर किसी बीमारी की वजह से कोई प्रभाव दिख रहा है तो अगर हम टेस्ट कराएंगे तो हमको बीमारी मिलेगी, तो वो बीमारी ही उस परिस्थिति का कारण बनेगी। और अगर हम उसका इलाज करवाएंगे तो वो बीमारी खत्म होगी, जिससे हमारी बीमार रहने वाली परिस्थिति भी बदल जाएगी। लेकिन जिस भी परिस्थिति का कारण हम पता नहीं लगा सकते, तो फिर उसको हम हमारे पुराने कर्मों का फल बोल सकते हैं। और फिर भी हम अपने जीवन में नए कर्म करके उस परिस्थिति को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अमीर या गरीब घर में पैदा होना ये पुराने कर्मों के कारण होता है, क्योंकि हम इसका कारण नहीं जान सकते। या फिर हमारे जीवन में जिस चीज को लक या किस्मत बोला जाता है, तो वो भी पुराने ही कर्मों के कारण हो सकता है। क्योंकि जब किसी मासूम इंसान के साथ कोई अपराध होता है तो अपराधी को तो सजा मिल जाती है, लेकिन उस पीड़ित इंसान के लिए वो अपराध एक निष्काम कर्म ही होता है। और इसीलिए उस कर्म का फल या भरपाई या तो स्वर्ग के माध्यम से मिलेगी, या फिर हम अपने जीवन में जिस चीज को लक या किस्मत बोलते हैं, या फिर जब कोई इंसान हमको लकी या किस्मत वाला दिखता है, तो ये लक भी एक तरह से ऐसे ही किसी पुराने कर्म का फल या भरपाई हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं फिर से आसान भाषा में बताऊं तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पिछले जन्म के कर्मों की वजह से कोई परिस्थिति बनेगी, और फिर उस परिस्थिति के द्वारा हमको सुख या दुख मिलेगा, और ये बात तय है। लेकिन जिस परिस्थिति के द्वारा सुख और दुख मिला या मिल रहा है, तो अगर हमको उस परिस्थिति के पीछे का कारण पता लग सकता है, तो फिर वो कारण ही उस परिस्थिति का कर्म होगा। और फिर ऐसी परिस्थिति या उस परिस्थिति के द्वारा मिलने वाले सुख और दुख का संबंध पिछले जन्म के कर्मों से नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी परिस्थिति के पीछे का कारण पता नहीं लगा सकते, तो फिर वो परिस्थिति या उस परिस्थिति के द्वारा मिलने वाले सुख और दुख का संबंध पिछले जन्म के कर्मों से होगा। लेकिन हाँ, परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने अभी वाले जीवन में फ्री विल के साथ नए कर्म करके उस परिस्थिति को या उस परिस्थिति के द्वारा मिलने वाले सुख और दुख को बदलने के लिए आजाद होते हैं। इसीलिए हमको हमेशा ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर पिछले जन्मों का कर्म फल मिलना ही होगा तो वो भोग योनि के माध्यम से भी मिल जाएगा। अच्छा, मैंने जो थोड़ी देर पहले लक या किस्मत वाली बात बताई थी, और ये भी बोला था कि हमको या किसी और को ये जो लक या किस्मत मिलता है, तो ये भी पिछले जन्मों के निष्काम कर्म या फिर पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसका भी कारण हम पता नहीं लगा सकते। तो जो मैंने पिछले जन्म में किसी मासूम इंसान के साथ हुए अपराध की बात की थी, और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये अपराध उस पीड़ित इंसान के लिए निष्काम कर्म होगा, और फिर
उसका कर्मफल या भरपाई या तो स्वर्ग के माध्यम से या फिर अगले जन्म में लक या किस्मत के द्वारा मिलेगी। तो ये मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है और कर्म सिद्धांत एक सनातन सत्य है, और क्योंकि ब्रह्मांड के बनने के रूप में जो सबसे पहला निष्काम कर्म हुआ था, तो फ्री विल वाली चेतन जीवात्मा का बनना यानी कि उस अपराधी का बनना भी उसी निष्काम कर्म का कर्म फल था, क्योंकि अगर वो कर्म ना होता या ब्रह्मांड ना बनता तो और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अपराधी को तो उसके कर्मों की सजा मिलेगी, क्योंकि अपराधी ने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके अपराध किया, और जिसके साथ अपराध हुआ अगर वो मासूम था तो फिर कर्म सिद्धांत खुद ही इसकी भरपाई करेगा। नहीं तो कर्म सिद्धांत या ईश्वर को न्यायकारी नहीं बोला जाएगा या फिर नहीं बोला जा सकता। और यही नहीं, जब भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी आती है और अगर लोग मरते हैं तो उन लोगों का मरना भी उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से नहीं होता, क्योंकि भूकंप या सुनामी के पीछे का कारण हम जान सकते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के बनने के साथ जो निष्काम कर्म हुआ था, तो भूकंप या सुनामी का आना भी उसी कर्म का कर्मफल होगा, क्योंकि पृथ्वी का बनना और घूमना भी ब्रह्मांड के बनने के कारण हुआ। और क्योंकि जो लोग ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में मरते हैं तो वो भी मासूम ही होते हैं, इसीलिए कर्म सिद्धांत उनकी भी भरपाई करेगा। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आज से 500 करोड़ साल के बाद जब हमारा सूर्य बेकार हो जाएगा और फिर उसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम नष्ट हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद लोग भी, तो उन लोगों का मरना भी उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो लोग क्यों मरेंगे उस कारण को तो हम आज भी जानते हैं, यानी कि सूर्य का बेकार होना। और उन लोगों के मरने में भी ब्रह्मांड की शुरुआत में हुआ निष्काम कर्म ही जिम्मेदार होगा। इसीलिए उन लोगों की जीवात्मा की भरपाई भी कर्म सिद्धांत ही करेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। अच्छा, तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि हर परिस्थिति को या हर परिस्थिति के द्वारा मिलने वाले सुख और दुख को पिछले जन्म के कर्मों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पिछले जन्म के कर्मों का फल उसी पिछले जन्म में भी मिलता है और फिर बचे हुए कर्मों का फल भोग्योनि यानी कि स्वर्ग, नर्क और अलग अलग जानवरों के रूप में पैदा होकर भी मिलता है। और जो कर्म फिर भी बच जाते हैं तो उनका कर्म फल अगले जन्म में मिलता है। अच्छा, इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो जरूरी नहीं कि उसके लिए हम या हमारे कर्म ही जिम्मेदार हों, बल्कि दूसरे निष्काम कर्म या फिर किसी और इंसान के कर्म भी हमको प्रभावित कर सकते हैं, फिर भले ही हम मासूम हों। और इसीलिए कई बार हमको कर्म सिद्धांत अजीब लग सकता है या बेकार लग सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत तो सनातन सत्य ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं और एग्जांपल दूं तो जैसे कई बार बहुत से लोग अलग अलग धार्मिक यात्रा में हुए बस या और भी तरह के एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या फिर किसी धार्मिक कार्यक्रम या मंदिर वगैरह में भीड़ की वजह से भी मर जाते हैं। तो क्या उन लोगों के मरने का कारण उन्हीं के पिछले जन्म के कर्मों को मानना चाहिए या फिर हमको सही कारण पता लगाना चाहिए? यानी कि भीड़ की वजह से मरने के पीछे तो भीड़ ही जिम्मेदार होती है, और उस अनियंत्रित भीड़ के पीछे कार्यक्रम कराने वाले या फिर मंदिर को संभालने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं, या फिर भीड़ के बारे में जानकारी होते हुए भी भीड़ में जाने वाले लोग खुद भी जिम्मेदार होते हैं। और इस तरह से हुई घटना या लोगों के मरने में पिछले जन्म के कर्मों का कोई संबंध नहीं होता। इसके अलावा अगर श्रद्धालुओं से भरी एक बस किसी तीर्थ स्थान पर जा रही हो और फिर उस बस का एक्सीडेंट हो जाए और ड्राइवर के साथ साथ लोग भी मर जाएं, तो यहाँ भी जो कुछ होगा वो होगा तो कर्मफल ही, लेकिन उस कर्मफल के पीछे जरूरी नहीं कि जो लोग मरे वो अपने कर्मों की वजह से मरे, बल्कि यहाँ भी कारण पता लगाया जा सकता है। यानी कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है कि किसी और बस या गाड़ी की गलती की वजह से श्रद्धालुओं वाली बस का एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ वो सामने वाली गाड़ी या उसका ड्राइवर जिम्मेदार होगा। या फिर जिस बस का एक्सीडेंट हुआ तो उस बस के ड्राइवर ने ही बस की देखभाल ठीक से ना की हो, या फिर ड्राइवर ने अपनी नींद पूरी ना की हो, और फिर इस गलती की वजह से बस का एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में ड्राइवर का मरना तो उसी की गलती यानी कि उसके कर्म का फल होगा, लेकिन उस ड्राइवर की गलती की वजह से बस में मौजूद
मौजूद लोग भी मारे गए, फिर भले ही वो लोग मासूम थे। तो इस तरह से दूसरे लोगों के कर्म भी हमको प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ भी उन मासूम लोगों को कर्म सिद्धांत के हिसाब से भरपाई मिलेगी। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे ही एक्सीडेंट में सब लोगों के मर जाने के बाद भी 1 या 2 लोग बच जाते हैं, तो उनके बचने को लक बोला जाता है। लेकिन ये लक भी या तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल होता है या फिर पिछले जन्म के निष्काम कर्मों की भरपाई होती है। अच्छा, अगर मैं और एग्जांपल दूं तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत से बुरे लोगों के साथ या उनके जीवन में अच्छा ही होता रहता है और वो भी उन बुरे लोगों के मरने तक। तो अगर बुरे लोगों के साथ अच्छा होने के कारण को पता लगाया जाए तो इसका तो कोई कारण समझ नहीं आता, क्योंकि अगर कर्म सिद्धांत न्यायकारी है तो फिर उन बुरे लोगों को दंड मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ यही कहा जा सकता है कि हो सकता है उन बुरे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हों और इसीलिए उन अच्छे कर्म फल की वजह से उन बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है और उन बुरे लोगों ने अभी वाले जीवन में जो बुरे कर्म किए हैं तो अभी उन बुरे कर्मों का कर्म फल मिलना ही शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी वाले जीवन के कर्म भी उन बुरे लोगों की जीवात्मा में इकट्ठे होंगे ही और फिर उन बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा ही। और यहाँ हम इसी तरह कर्म सिद्धांत को समझ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, बहुत से लोग कर्म सिद्धांत के बारे में ये सोचते हैं कि कर्म सिद्धांत के द्वारा कर्मों का फल जादुई तरीके से ही मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हर चीज ही ईश्वर की माया है या ईश्वर की वजह से है तो किसी चोर को या किसी भी अपराधी को अगर इंसानों के कानून के द्वारा सजा मिलेगी तो ये सजा भी कर्म सिद्धांत की वजह से ही होगी, यानी कि कर्म फल होगी, क्योंकि कर्म सिद्धांत का काम है कर्मों का फल देना और ये फल किसी भी तरह से मिल सकता है। अच्छा, हम जो भी कर्म करते हैं या फिर कोई अपराधी अपराध के रूप में जो कर्म करता है तो ये सभी कर्म फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा के साथ किए जाते हैं और भले ही इन कर्मों के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन जो भी कर्म होंगे उनकी इच्छा और निर्णय हमारे या उस अपराधी के हाथ में ही होते हैं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले ठीक से सोचना चाहिए और इसके लिए आप भागवत गीता का ये श्लोक पढ़ सकते हो और यहाँ कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुमको ये सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन अब तुम इस पर विचार करके जैसा करना चाहो वैसा करो। यानी कि कृष्ण जी ने अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद भी उसको कर्म करने की आजादी दी थी। अच्छा, तो अब आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम।